हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ब की इंग्लिश लर्निंग डे 10 अंग्रेजी की समझ का ये 10वां दिन है। और आज हम बात करने वाले एडवर्ब की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवर्ब का डेफिनेशन की। ठीक है, देन उसको हम समझेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे क्या होता है एडवर्ब, उसके टाइप्स क्या होते हैं और लास्ट में उसका हम समरी देखेंगे कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ एडवर्ब की डेफिनेशन की। सो एडवर्ब क्या होता है इन एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? ए वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब। ठीक है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, कैसे डिस्क्राइब करता है उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव को आर अनदर जो एडवर्ब हैं उनको भी ये डिस्क्राइब करने का काम करता है। डिस्क्राइब करना यानी उसके बारे में बताने का काम करता है। ठीक है, एन एडवर्ब, दूसरा डेफिनेशन ये सेकंड डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मोडिफाइज अ वर्ब आर एन एडजेक्टिव। ठीक है, जो एडवर्ब है वो वर्ड को, ठीक है, जो ऐसा वर्ड है, एन एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करता है। सीधा सीधा हम देखें तो ठीक है, मॉडिफाई करने का काम करता है। मॉडिफाई वर्ब आर एन एडजेक्टिव, उसको मॉडिफाई कर सकता है या उसको डिस्क्राइब कर सकता है। वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ये अलग बुक में है, ये अलग बुक में है। सो दोनों ही सही हैं इसका डेफिनेशन के लिए। डिस्क्राइब कर सकता है उसको या मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, सो कैसे मॉडिफाई करता है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसका एग्जांपल हम देखें तो कैसे मॉडिफाई करता है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे आई गो टू स्कूल। ठीक है, फास्टली। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ तेज़ी से। तो ये जो यहाँ पे फास्टली लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो गो यानी जाना है, ठीक है, सो गो यानी जाना ये वर्ब है और ये जो फास्टली लिखा है जो उसकी क्वालिटी को बता रहा है ये जो है आपका एडवर्ब है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे फास्टली, स्लोली, ये सब भी आपका जो है आपके वर्ब को ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है कि जा तो रहा है पर कितना तेज़ी से जा रहा है या जल्दी से जा रहा है। ठीक है, उसको बताने का काम जो है एडवर्ब कर रहा है। सो उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाइज कर रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये चीज़ आपका एडवर्ब होगा। फास्टली आपका एडवर्ब होगा, FASTLY, फास्टली आपका एडवर्ब हो गया। अब वर्ब कौन है? जो गो है वो वर्ब रहता है हमेशा। ठीक है, सामने में जो है सब्जेक्ट रहता है और बीच में वर्ब रहता है, लास्ट में क्या रहता है? आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में कई सारे आपके वर्ड छुपे रहते हैं। ठीक है, उसमें से जो फास्टली आपको दिख गया कहीं पे, स्लोली दिख गया आपको, सो ये सब आपके क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि एडवर्ब क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने ऊपर बता चुका है कि जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करने का काम करता है, वो वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को। ठीक है, ये जो बताता है वो क्या बताता है? हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड हाउ ऑफन ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं या ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली हमको दिखी हैं। ठीक है, उसको ये बताने का काम करता है। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विथ व्हाट फ्रिक्वेंसी एन एडवर्ब कैन टेल। ओके, बताने का काम करता है। हाउ, कैसे, हाउ ये कैसे हुआ उसको बताएगा। जैसे क्वाइटली हुआ, पीसफुली हुआ, केयरफुली, स्लोली है, बैडली, क्लोजली, ईजिली, वेल, फास्ट, क्विकली एंड चीरफुली। सो ये हाउ ये जो वर्ड है आपको दिख रहा है ये सब आपकी एडवर्ब हैं। ठीक है, ये वेल कहीं पे आपको दिख गया, फास्ट कहीं पे दिख गया। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? एडवर्ब हैं। वेयर में मतलब कहाँ, कैसे, ये सब बताएगा कहाँ। सो अबो है, अब्रॉड है, अब्रॉड है, फार है, अवे है, बैक है, हेयर है, आउटसाइड है, बैकवर्ड है, बिहाइंड है, बिलो है, डाउन है, ये सब बताने का काम करेगा। ठीक है, वेन मतलब कब। ठीक है, नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, एट, ठीक है, ऑलरेडी, टुनाइट, टुडे, ये सब बताने का काम करेगा। लास्ट ईयर में हुआ था इसको भी बताएगा। तो ये सब क्या है? एडवर्ब है। हाउ मच, कितना हुआ है। ठीक, क्वाइट है, फेयरली है, टू है, इनॉर्मसली है, इंटायरली है, वेरी है, एक्सट्रीमली है, रेदर है, ऑलमोस्ट है, एब्सोल्युटली है, जस्ट है, जस्ट अभी हुआ है। ठीक है, इसको बताएगा। सो ये हाउ मच, हाउ ऑफन,
हाउ ऑफन मतलब ये ऑलवेज प्राप्त हुआ है, या समटाइम्स हुआ है, या ऑफन हुआ है, कुछ कुछ समय फ्रिक्वेंटली हुआ है, नॉर्मली हुआ है, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, सेल्डम, रियरली, नेवर। ये जो सेल्डम आपने सुना होगा वो सुना होगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, उसका वो है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है। क्या चीज़ है वो? इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने देखा होगा उसमें। इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं यार, वो क्या बोलते हैं उसको, आपने जो मुहावरे हिंदी में देखते हैं ना हम लोग, ठीक है, वो चीज़। ओके नाउ हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स, एडवर्ब एंड एग्जाम्पल उसका, ठीक है। टाइप हम बात करेंगे तो मेनली हम लोग देखेंगे यहाँ पे 8 टाइप्स, ठीक है। जनरली बुक में आपका जो है कई बुक में ज़्यादा टाइप्स दिए हैं, कई बुक में कम टाइप दिए हैं, तो मैक्सिमम जो टाइप दिए हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो मैक्सिमम टाइप होते हैं इसके 8, ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं। सो एडवर्ब ऑफ टाइम जो मेन टाइप होता है वो 6 होता है, ठीक है। पर जो 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक, उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। 2 या 3 एक्स्ट्रा हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम के बारे में जो है मॉडिफाई करता है वर्ब को, ठीक है, वो चीज़ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है, ठीक है। टाइम जैसे ऑलरेडी है, एगो है, बिफोर है, एट है, नेवर है, यस्टरडे है, सून है, लिटरली है, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने यह सुना था पहले भी, ठीक है। सो बिफोर, यहाँ पे जो बिफोर आ रहा है वो हर्ड के रिस्पेक्टिव में आ रहा है, मतलब इसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। सुना था, कब सुना था? पहले सुना था, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछोगे कब, कहाँ, कैसे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे सुना था तो कब सुना था, तो बिफोर यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है, ठीक है, वो हमारा एडवर्ब है। ये जो बिफोर है वो एडवर्ब है, और ये जो हर्ड है वो हमारा वर्ब है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सीन्स, ठीक है, तो जो सीन्स है वो हमारा एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे आई हैवंट स्पोकन टू हर एट, मैंने उससे अभी तक बात नहीं किया था, ऐसा बोल रहा है, तो ये एट यानी फिर भी, ठीक है, तो ये एडवर्ब है। सी विल बी हियर सोन, सो ये सून जो है आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे बिफोर है, सीन्स है, एट है, सून है, हमने देखा। इसके अलावा नेवर, यस्टरडे, लेटली, ये सब आता, तब भी आपका क्या रहता? एडवर्ब ऑफ टाइम रहता, ठीक है। सो आप समझ में आ गया होगा। जैसे सेंटेंस आपको दे दिया रहेगा और पूछेगा इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो आपको बताना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, क्या है, ठीक है। तो हमने पहला टाइप देख लिया, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड टाइप हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब जो नॉर्मली, जो ऑलवेज आता है, यूजुअली आता है, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, वंस, ठीक है। कितने टाइम में कितने बार आ रहा है वो चीज़? ऑलवेज आ रहा है, हमेशा आ रहा है, यूजुअली हमेशा की तरह, नॉर्मली आ रहा है, या ऑफन बार बार आ रहा है, समटाइम्स आ रहा है, कुछ समय के लिए आ रहा है, वंस आ रहा है, टूज आ रहा है, थ्रीस आ रहा है, ये सब आपका फ्रिक्वेंसी को बता रहा है यहाँ पे। सो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब कितने बार आ रहा है वो चीज़ बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम, इस रूम में हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। ऑलवेज यानी हमेशा बता रहा है। नॉर्मली यानी कि कभी कभार, जो नॉर्मल है मतलब जो चीज़ नॉर्मल है उसको बता रहा है, नॉर्मल यानी सामान्य है। गो टू द जिम, दे ऑफन, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं के लोग, ठीक है। ऑफन गो आउट फॉर डिनर, ठीक है, ऑफ्टन ही पढ़ना चाहिए वैसे, ठीक है। आई ओकेजनली ईट जंक फूड, ओकेजनली मतलब कभी कभार मैं जंक फूड खा लेता हूँ, जो पैकेट वाला चिप्स वगैरह आते हैं उनको जंक फूड कहते हैं, ठीक है। सो ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी मतलब कभी कभार, या वंस, टूज, या नॉर्मली, या ऑलवेज, ये सब चीज़ जहाँ पे आएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा, सीधा सीधा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस को बताएगा, मतलब स्थान को बताएगा, पोजीशन को बताएगा, ठीक है। जैसे यहाँ, वहाँ, हियर, एवरीवेयर, नियर, ठीक है, नियर बाय, डाउन, अवे, बैकवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इज दैट योर स्कार्फ देयर, ठीक है, इज दैट योर स्कार्फ देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो देयर है वहाँ पे आपका स्कार्फ है क्या, ऐसे पूछ रहा है उससे। सो देयर मतलब वहाँ पे जो बता रहा है, प्लेस बता रहा है। हियर यानी यहाँ बता रहा है, बैकवर्ड यानी जो पीछे है वो, अपवर्ड यानी जो ऊपर है वो चीज़। तो ये चीज़ आपका जहाँ पे पोजीशन को बताएगा, स्थान, प्लेस को बताएगा, वो चीज़ आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा वहाँ पे, ठीक है। ओके नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, जो आपका
मैनर मतलब क्या होता है, आपका जो गुण है, क्वालिटी है, उसको बताता है। मैनर मतलब जो आपका सभ्यता है उसको बताता है। सो, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली, डिलाइटफुली, लाउडली, ये सब चीज़। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, जो बहादुरी से लड़ते हैं सोल्जर्स, ठीक है। सो ब्रेवली, इज दैट सो भी है, ठीक है, उसको याद रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर है सो, ठीक है। ब्यूटीफुली ये भी है, और एंग्सियसली ये भी है आपका, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। लाउडली, आप जोर से चिल्ला रहे तो आप अभद्र व्यवहार कर रहे होगे वहाँ पे, सो ये भी आपका मैनर में आता है। वो बैड हो सकता है, गुड हो सकता है, गुड मैनर, बैड मैनर, ये भी हो सकता है, दोनों। सो ये चीज़ एडवर्ब ऑफ मैनर में आएंगे। सो इन वर्डों को याद रखना है, ये जो एडवर्ब है उनको ये याद रखना है हमको, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, लेकिन ये जो वर्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें, एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम देखते हैं, जैसे डिग्री मतलब अवस्था में बताते हैं, जैसे ऑलमोस्ट है, फुली है, रेदर है, क्वाइट है, टू है, इनफ है, परफेक्टली है। तो मतलब उसकी अवस्था बता रही है। जो ऑलमोस्ट है, जैसे आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं एकदम फुल प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड मतलब मैं फुली प्रिपेयर्ड था, यहाँ पे था आएगा बिकॉज ईडी लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं फुली प्रिपेयर्ड था। आई एम रेदर बिजी, सी ऑलमोस्ट 30, देयर आर परफेक्टली सूटेड, ठीक है। ये सब चीज़ दिया है। सो यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात ये है, जो फुली है, रेदर है, ऑलमोस्ट है, परफेक्टली है, ये सब आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है, ठीक है। अवस्था को बता रहा है, मतलब डिग्री मतलब होता है अवस्था, ठीक है, उसको बताता है। उसको याद करना है आपको, ऑलमोस्ट, फुली, रेदर, क्वाइट, टू, इनफ, परफेक्टली, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहाँ पे दे देगा आपको सेंटेंस, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, और यहाँ पे जो आपको एडवर्ब फाइंड द एडवर्ब बोलेगा। सो पहले तो एडवर्ब फाइंड कर लोगे आप, ये फुली जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो ईडी लगा है, प्रिपेयर्ड, ये जो है वर्ब है, और वर्ब के जो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है वो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है, जनरली, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसकी जो डिग्री अवस्था को बता रहा है फुली, ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, इसको पहचानना रहता है, ये कौन सा डिग्री है ऐसे कर पूछ देगा, कौन सा एडवर्ब है पूछ देगा, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेक्स्ट जो हमारा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में क्या आता है, जैसे अफर्मेशन करता है, जैसे कंफर्म करने का काम, सर्टेनली, श्योरली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, नो, ठीक है। अब ये नो भी है आपका जो है अफर्मेशन, ठीक है। अनडाउटेडली, ये चीज़। श्योरली, यू आर मिस्टेकन, ठीक है, जो श्योरली है, ठीक है, अपरेंटली है, ये सब आपका सर्टेनली है, ये सब आपका जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है। ओके, सो जैसे आर यू श्योर हम बोलते हैं ना, क्या आप सही में क्या हो, श्योर हो या नहीं, ऐसा टाइप का। सो वो चीज़ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आता है, कंफर्म करने का काम करता है वो चीज़। श्योरली, अपेरेंटली, केयरफुली, सर्टेनली, ठीक है। केयरफुली नहीं है, सर्टेनली है वो चीज़, ठीक है। केयरफुली में दूसरा आ जाएगा, जो केयर कर रहा है, ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ आपका मैनर में आ सकता है, ठीक है। हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर में आ सकता है, ठीक है। सो ये था इसका जो है बेसिक, ये जो है 6 टाइप था, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप था, ठीक है। यहाँ पे देख लो, 1 2, ये 3, ये 4, सॉरी ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये आपका 6, ये बेसिक 6 टाइप थे। उसके बाद जो 3 टाइप्स और मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे रिलेटिव एडवर्ब। जो रिलेटिव एडवर्ब अगर कहीं पे आपको दिखा, तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होंगे, जो वेन है, वेयर है, वाई है, इस टाइप का आपका जो वर्ब रहेंगे, ठीक है। इस टाइप का वर्ड जो रहेंगे, इस टाइप का जो वर्ड है वो रहेंगे आपके, वो चीज़ आपका क्या रहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। वेन आपको दिख गया, वेयर, वाई आपको दिख गया कहीं पे, ठीक है, बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर यू, I am waiting for you, why you not come, I am waiting for you, why you didn't come, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो why जो कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है,
ठीक है, दो सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है, तो ये जो रिलेटिव एडवर्ब का ये एग्जांपल हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इंट्रोगेटिव में यही चीज़ जो है सामने में लग जाएगा, जैसे व्हेन डिड यू कम, डिड यू कम, इस टाइप का, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो ये चीज़ आपका इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, यही सेम चीज़ व्हेन, वेयर एंड व्हाई, पर उसमें क्वेश्चन मार्क लगना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा वो। सेंटेंस एडवर्ब में क्या हो जाएगा, जैसे सर्टेनली है, श्योरली है, लकली है, डेफिनेटली है, तो सेंटेंस में कहीं कहीं आपको दिखेगा सर्टेनली, श्योरली, लकली, डेफिनेटली। जो हमने एडवर्ब ऑफ इसमें देखा था ऊपर में, जो एडवर्ब ऑफ आपका देखा था हमने अफर्मेशन, ठीक है, जैसे सर्टेनली देखा था, श्योरली देखा था, ये सब चीज़ आपका एडवर्ब ऑफ क्या कहलाता है, सेंटेंस एडवर्ब भी कहलाता है, वही चीज़। सो अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का दिया रहता है, तो आपको जो है 8 कैटेगरी में ऐसी बांट के आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब आल्सो नोन एज अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेटिव एडवर्ब, ठीक है, अफर्मेटिव एडवर्ब आप समझ सकते हो इसको, जो ऊपर में मैंने बताया हुआ है। सो देखो, सब जो एडवर्ब है उनको मैं एक साथ लेके आया हूँ, पूरे जो ऊपर में हमने पढ़ा वो सब चीज़ एक साथ, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, रिलेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव है, और ये सेंटेंस एडवर्ब है। सो बेसिक हम लोग 8 टाइप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम में हम देखते हैं, जैसे नाउ है, देन है, सून है, स्टिल है, एट है, इस समय को बता रहा है। नाउ यानी अभी अभी, देन यानी तब, सून यानी जल्दी ही, और स्टिल और ये एट फिर भी। ओके, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस को बताएगा, जैसे बाय है, नियर है, हियर है, देयर है, अप है, ये सब चीज़ आपका एडवर्ब प्लेस को बता रहा है। जैसे नियर यानी पास है, हियर, देयर, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, ठीक है, आपको वो भी समझना है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जैसे फ्रिक्वेंसी मतलब ऑलवेज हो रहा है, नेवर हो रहा है, समटाइम्स हो रहा है, ये चीज़ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ डिग्री में फेयरली है, रेदर है, हार्डली है, क्वाइट है, वेरी है, टू है, अवस्था को बता रहा है यहाँ पे, फेयरली है कि रेदर है, हार्डली है, ये सब। एडवर्ब ऑफ मैनर में आपके जो क्वालिटी उनको बताएगा, जैसे वेल है, क्विकली है, हार्ड है, फास्ट है, सडनली है। रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इंट्रोगेटिव में जो इसी में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और सेंटेंस एडवर्ब में सर्टेनली, श्योरली, लकली, डेफिनेटली, ये चीज़ आपका है। ठीक है, सो जो ऊपर में जो सेंटेंस एडवर्ब है उसको मैंने अफर्मेशन वाला जो बताया था उसको मिक्स करके हमने पढ़ा यहाँ पे। जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ सेंटेंस एडवर्ब है, वो सेंटेंस एडवर्ब है। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो दोनों में सेम आपको दिखेगा, सर्टेनली, श्योरली, लकली, डेफिनेटली। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही को लिया हूँ, सेंटेंस एडवर्ब यहाँ पे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को नहीं लिया, तो ये मेन 8 टाइप हो गया। ठीक है, उसी को क्या पढ़ना, ये जो सेंटेंस एडवर्ब है उसी को हम अफर्मेशन जो है वो कह सकते हैं, अफर्मेटिव एडवर्ब, अफर्मेटिव एडवर्ब वही है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहना है इसको। एडवर्ब, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और साथ में इसका रिवाइज करते जाना है कि ये क्या होता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के जो आपके वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनका मीनिंग आपको जानना है। जैसे नाउ का मतलब आपको नहीं पता होगा, तो उसका मीनिंग आपको जानना है। नाउ मतलब होता है अब, देन यानी होता है तब, सून यानी होता है जल्दी, ये सब ऐसा टाइप का। ठीक है, स्टिल यानी तक, ठीक है, एट यानी फिर भी, इस टाइप का आपको जो है मीनिंग्स याद करने हैं और लिखने हैं, और साथ में सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कि एडवर्ब ऑफ क्या है। ठीक है, तो इसके मैनर पे हम लोग एक जो है आपको टेस्ट लेते हैं। ठीक है, एक टेस्ट लेते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और आपको बताना पड़ेगा इसमें कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, इसमें आपका कौन सा एडवर्ब है आपको एक बताना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट। एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, ही कम हियर डेली, लेट्स सपोज ही कम हियर, ही कम हियर डेली। ठीक है, सो इसमें आपको ऐसे आपका जो है अंडरलाइन रहेगा और पूछेगा ये जो है कौन सा एडवर्ब है। ऑप्शन ए आपके पास, ऑप्शन ए दे देता हूँ मैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है,
या एडवर्ब ऑफ जो है प्लेस है, मैं ऐसे ही बस लिख रहा हूँ डायरेक्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है या आपका जो है फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। सो देखो, ही कम हेयर डेली, इसमें आपको डेली जो दिख रहा है वो एडवर्ब है, ठीक है, और जो कम है वो वर्ब है। सो इसमें डेली मतलब ये क्या है, डेली है, आज है, कल है, टुमारो है, ये सब आपका क्या होगा, ये आपका होगा एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, समय को बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, जैसे गो देयर, गो देयर, गो देयर क्या होगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सेकेंड जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गो देयर लिख रहा हूँ, गो देयर। सो आपको ये बताना है एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है या एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। सो ये देखो, जो देयर है, हियर है, ये सब क्या होते हैं आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो स्थान को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं थर्ड वाला, ले लेते हैं एक और ले लेते हैं थर्ड वाला, जैसे डिग्री वाला लेता हूँ एक, यू आर टू केयरलेस, यू आर टू केयरलेस, जो टू है उसको बताना है आपको केयरलेस, केयरलेस। सो ये जो टू है आपको दिख रहा है, ये आपका डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, बिकॉज ये अवस्था को बता रहा है, टू है, इनफ है, ठीक है, या ज़्यादा है, कम है, उसको बताता है, तो ये डिग्री है वो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ के चलनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आपको उसको आंसर देना पड़ेगा कि कौन सा डिग्री है इसमें, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे और आपको वो चीज़ बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आपका एडवर्ब है। सो फर्स्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। सो ये फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, वेयर इज श्याम, वेयर इज, ठीक है, श्याम, आपका एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा एडवर्ब है। सेकेंड चीज़ आपको ये बताना है, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा एडवर्ब है। थर्ड होमवर्क रहेगा आपका, यू स्लेप्ट साउंडली, यू स्लेप्ट, ठीक है, साउंडली, इसको आपको बताना है। फोर्थ वन ले लेते हैं एक एग्जांपल आपका, लेट सपोज ही सेल्डम कम हियर, ही सेल्डम कम हियर, ओके। सो ये 4 हो गए। एक और ले लेते हैं आपका जैसे कम इन, कम इन, ये इसमें आपको ये बताना है कि जो कौन कौन सा एडवर्ब है इसमें, फर्स्ट में कौन सा एडवर्ब है, सेकंड में कौन सा एडवर्ब है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है और फिफ्थ में कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। मैं आपका जो है यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ, जैसे ये वेयर है, ये एडवर्ब है, ठीक है, स्लो है, जो सो है, सॉरी सो है, और ये जो आपका साउंडली है ये है, सेल्डम है और ये इन है। इसका टाइप आपको बताना है, इनका जो टाइप है उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो एडवर्ब है उनका टाइप क्या है, ठीक है। सो ओके गाइस, आज के लिए इतने पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और